हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पंदन पैथोलॉजी। मैं डॉक्टर निर्मल आपके सामने आ गया एक नए टॉपिक पे डिस्कस करने के लिए। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है कॉजेज ऑफ मलेरिया। मतलब आपकी मलेरिया कैसे होती है। अगर किसी इंसान को मलेरिया हुआ है तो उसका कारण क्या है, कैसे हुआ है उसके बॉडी में। आइए हम डिटेल्स में देखते हैं कि कॉजेज ऑफ मलेरिया क्या होता है, मतलब मलेरिया होने का कारण क्या है। ओके, तो कॉजेज ऑफ मलेरिया में फर्स्ट जो हम देखेंगे वो मलेरिया इज कॉज्ड बाय ए सिंगल सेल्ड पैरासाइट ऑफ द जीनस प्लाज्मोडियम। मतलब क्या है कि जैसा कि आप फर्स्ट लेक्चर में भी शायद हमने बता दिया था कि मलेरिया जो होता है यह प्लाज्मोडियम प्रजाति के, मतलब प्लाज्मोडियम जीनस के प्रजाति के सिंगल सेल्ड एक कोषीय, इसे हम हिंदी में बोलेंगे सिंगल सेल्ड का हिंदी में बोलेंगे एक कोशिकीय। ओके, तो मलेरिया प्लाज्मोडियम प्रजाति के सिंगल सेल्ड पैरासाइट के कारण होता है। मलेरिया किससे होता है, तो प्लाज्मोडियम प्रजाति के सिंगल सेल्ड पैरासाइट से होता है। ओके, दिस पैरासाइट इज ट्रांसमिटेड टू ह्यूमंस मोस्ट कॉमनली थ्रू मॉस्किटो बाइट्स। यह पैरासाइट सबसे ज्यादा मच्छरों के काटने से इंसानों में फैलता है। किससे, तो मच्छरों के काटने से। अभी मच्छर का नाम आपको ऑलरेडी मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं। प्रीवियस लेक्चर में आपको कौन से मच्छर काटता है जिसके वजह से मलेरिया होता है वो आपको हम बता चुके हैं। तो यहाँ पे हमें सिर्फ देखना है कि दिस पैरासाइट इज ट्रांसमिटेड टू ह्यूमंस मोस्ट कॉमनली थ्रू मॉस्किटो बाइट्स। मतलब यह पैरासाइट सबसे ज्यादा मच्छरों के काटने से इंसानों में फैलता है। अब हम बात करेंगे मलेरिया ट्रांसमिशन साइकिल। मलेरिया जो ट्रांसमिशन है, फैलने का जो प्रोसेस है या वह चक्र है वह कैसे होता है। ठीक है, तो मलेरिया ट्रांसमिशन साइकिल में हम देखेंगे मलेरिया स्प्रेड्स व्हेन ए मॉस्किटो बिकम्स इन्फेक्टेड विथ द डिजीज आफ्टर बाइटिंग एन इन्फेक्टेड पर्सन एंड द इन्फेक्टेड मॉस्किटो देन बाइट्स ए नॉन इन्फेक्टेड पर्सन। मतलब मलेरिया तब फैलता है जब मच्छर किसी संक्रमित व्यक्ति के, संक्रमित का व्यक्ति का मतलब है कि ऐसे इंसान को जिसको ऑलरेडी पहले से मलेरिया हुआ हो। ओके, यहाँ पे थोड़ा समझने वाली बात है कि मलेरिया तब फैलता है जब मच्छर किसी संक्रमित व्यक्ति को, संक्रमित व्यक्ति मतलब उसे ऑलरेडी पहले से मलेरिया हुआ है, तो वैसे संक्रमित व्यक्ति को काटने के बाद, मतलब मच्छर काटने के बाद वह खुद क्या होता है, मच्छर संक्रमित हो जाता है। वह पैरासाइट खुद मच्छर में क्या होता है, आ जाता है। उसके बाद और फिर वह संक्रमित मच्छर, पहले मच्छर किसको काटा, ऐसे इंसान को जो ऑलरेडी मलेरिया जिसके बॉडी में था या फिर वह मलेरिया से संक्रमित था, इन्फेक्टेड था। उसके बाद मच्छर जब काटा तो मच्छर को वह खुद पैरासाइट उसके बॉडी में आई, उसके मलेरिया हुआ, अब बोल सकते हैं उसको खुद संक्रमित हुआ। फिर वह संक्रमण जो होता है वह किसको हो गया, इंसान से मलेरिया का जो इन्फेक्शन था वह किस में चला गया, तो इंसानों से वह चला गया मॉस्किटो में, मच्छर में। उसके बाद क्या हुआ, वह संक्रमित मच्छर किसी ऐसे इंसान को काटता है जिसे मलेरिया नहीं हुआ है। तो अगर ऐसे इंसान को काटा जिसे मलेरिया नहीं हुआ है या फिर उसके ब्लड में, उसके बॉडी में मलेरियल पैरासाइट्स इंटर्स नहीं है, तो ऐसे इंसान को अगर वह संक्रमित मच्छर काटता है तो गैर संक्रमित इंसान को भी वह मलेरिया कर देता है। ओके, तो मलेरिया तब फैलता है जब मच्छर किसी संक्रमित व्यक्ति को काटने के बाद वह खुद संक्रमित हो जाता है और फिर वह संक्रमित मच्छर किसी गैर संक्रमित इंसान को काटता है, तब मलेरिया फैलता है। ओके, इतना तो समझ में है। द मलेरिया पैरासाइट्स इंटर्स दैट पर्सन्स ब्लड स्ट्रीम एंड ट्रेवल टू द लीवर। मतलब मलेरिया के पैरासाइट उस व्यक्ति के ब्लड स्ट्रीम का मतलब है रक्त प्रवाह। ब्लड स्ट्रीम को हम लोग हिंदी में रक्त प्रवाह बोलते हैं। ओके, तो द मलेरिया पैरासाइट्स इंटर्स दैट पर्सन्स ब्लड स्ट्रीम एंड ट्रेवल टू द लीवर। मतलब मलेरिया के पैरासाइट इन्फेक्शन जब करता है तब उस व्यक्ति के, जिसको इन्फेक्शन कर रहा है, उसके ब्लड स्ट्रीम मतलब रक्त में प्रवेश करता है और रक्त के थ्रू, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू वह उस इंसान के लीवर तक
पहुंच जाता है। ओके, व्हेन द पैरासाइट्स मैच्योर दे लीव द लीवर एंड इन्फेक्ट रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स को हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं आरबीसी। ओके, और इसको हिंदी में बोलेंगे लाल रक्त कण या लाल रक्त सेल्स बोल सकते हैं, लाल रक्त कण ही ज्यादातर इसको हम बोलते हैं। तो ओके, और लीवर तक पहुंच गया। पहले क्या किया, मच्छर फैला कैसे? अब देखिए ट्रांसमिशन साइकिल यहाँ पे थोड़ा समझने वाली बात है। पहले क्या हुआ कि जो मच्छर है वो मच्छर किसको काटा? ऐसे इंसान को काटा जिसको मलेरिया हुआ है। फिर वह मलेरिया उस इंसान से मच्छर के पास आया। फिर मच्छर क्या किया, उस पैरासाइट्स को जब जिसको नहीं हुआ है नॉर्मल इंसान को काटा, जिसे आप बोल सकते नॉन इन्फेक्टेड है, उसको काटता है, तो उसके सलाइवा के थ्रू, लार के थ्रू वह पैरासाइट्स उसके गैर संक्रमित नॉन इन्फेक्टेड पर्सन के बॉडी में आता है। फिर बॉडी में आने के बाद क्या होता है, तो बॉडी में आने के बाद वह पैरासाइट्स ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है और ब्लड स्ट्रीम के थ्रू वह इंसान के लीवर तक चला जाता है। कौन सा? तो मलेरिया पैरासाइट्स। उसके बाद क्या होता है कि लीवर में पैरासाइट्स क्या होते हैं, मैच्योर होते हैं, मतलब आप बोल सकते हैं जवान होते हैं, वयस्क होते हैं, ज्यादा समझदार होते हैं, परिपक्व होते हैं, बोल सकते हैं। तो व्हेन द पैरासाइट्स मैच्योर दे लीव द लीवर एंड इन्फेक्ट आरबीसी। मतलब लीवर में पैरासाइट्स परिपक्व होते हैं, मैच्योर होते हैं, तो पैरासाइट्स लीवर से निकल जाते हैं। जब परिपक्व हो जाते हैं, हम लोग भी जब बालिग हो जाते हैं तो कमाने के लिए बाहर जाते हैं या किसी भी काम के लिए बाहर जाते हैं। जब तक बच्चा रहते हैं तब तक घर पे रहते हैं। तो ऐसे ही मलेरिया जब तक मैच्योर नहीं होता है तब तक मलेरिया कहाँ रहता है? लीवर में रहता है। लेकिन जब वो मैच्योर हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, तो वह क्या करता है, लीवर को छोड़ देता है, मतलब लीवर से निकल जाता है और कहां पहुंच जाता है, वह आपके आरबीसी मतलब लाल रक्त कण जो है या आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स में पहुंच जाता है या रेड ब्लड सेल्स को संक्रमित कर देता है। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स समझने वाली है। इन्फेक्टेड मॉस्किटो का मतलब क्या होता है? तो इन्फेक्टेड मॉस्किटो मतलब ए मॉस्किटो बिकम्स इन्फेक्टेड बाय फीडिंग ऑन एन पर्सन हु हैज मलेरिया। मतलब मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति, ऐसे इंसान जिसको मलेरिया हुआ हो, तो मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति को काटकर मच्छर खुद संक्रमित अगर हो जा रहा है, ऐसे मच्छर को हम इन्फेक्टेड मॉस्किटो या संक्रमित मच्छर बोल सकते हैं। यह सब टर्म्स में आप लिख सकते हैं जो आपको समझने में ज्यादा इजी रहेगा। तो इन्फेक्टेड मॉस्किटो किसको बोलते हैं या संक्रमित मच्छर किसे बोलेंगे? तो अ मॉस्किटो बिकम्स इन्फेक्टेड बाय फीडिंग ऑन ए पर्सन हु हैज मलेरिया। मतलब मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति को काट कर मच्छर खुद संक्रमित हो जाना ही इन्फेक्टेड मॉस्किटो कहलाता है। दूसरा, ट्रांसमिशन ऑफ पैरासाइट, मतलब जो पैरासाइट्स होते हैं उसका संचरण कैसे होता है। ट्रांसमिशन को हम हिंदी में बोलेंगे संचरण। तो ट्रांसमिशन ऑफ पैरासाइट्स, तो इसका जो ट्रांसमिशन होता है वह क्या है कि इफ दिस मॉस्किटो बाइट्स यू इन द फ्यूचर इट कैन ट्रांसमिट मलेरिया पैरासाइट टू यू। मतलब क्या है कि यदि यह मच्छर कभी भी आपको काटता है तो यह मलेरिया पैरासाइट आप तक पहुंचा सकता है। कौन सा मच्छर? तो यहां पे समझने वाली है। कौन सा मच्छर? तो कोई भी मच्छर नहीं, वैसे मच्छर जो इन्फेक्टेड है। ओके, इन्फेक्टेड जो मॉस्किटो है, इन्फेक्टेड मॉस्किटो किसे बोलते हैं वो आपको हम बता चुके हैं कि अ मॉस्किटो बिकम्स इन्फेक्टेड बाय फीडिंग ऑन ए पर्सन हु हैज मलेरिया। मतलब ऐसे मच्छर मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति को काटकर मच्छर खुद संक्रमित हो जाता है, उसे हम इन्फेक्टेड मच्छर या संक्रमित इन्फेक्टेड मॉस्किटो या संक्रमित मच्छर बोलते हैं। वह क्या करता है कि इफ दिस मॉस्किटो बाइट्स यू इन द फ्यूचर इट कैन ट्रांसमिट मलेरिया पैरासाइट टू यू। मतलब क्या है कि यदि वह इन्फेक्टेड मच्छर कभी भी आपको फ्यूचर में काटता है तो यह मलेरिया पैरासाइट्स आप तक पहुंचा सकता है। ओके, तो पहले तो इन्फेक्टेड मच्छर था, वह फिर क्या हुआ, आपको काटा। आपको काटने के बाद क्या होगा कि इन द लीवर, काटने के बाद वह ब्लड स्ट्रीम के थ्रू आपके लीवर तक पहुंच जाएगा। मलेरिया का जो मच्छर है मालाया एनोफिलीज, वह क्या करेगा, पैरासाइट्स को आपके ब्लड के थ्रू आपके लीवर तक पहुंचा देगा। लीवर में क्या होगा, तो वंस द पैरासाइट्स इंटर्स इन द बॉडी दे ट्रेवल टू लीवर वेयर सम टाइप्स कैन लाई डोरमेंट फॉर एज लॉन्ग एज ए ईयर। मतलब क्या है कि एक बार जब पैरासाइट्स, मतलब वही मलेरिया पैरासाइट्स
एक बार जब पैरासाइट्स आपके बॉडी में प्रवेश कर जाता है, मतलब इंटर्स कर जाता है, तब क्या होता है, पैरासाइट्स आपके लीवर तक पहुंच जाता है थ्रू ब्लड स्ट्रीम, या हिंदी में उसे हम रक्त प्रवाह के द्वारा बोलेंगे, आपके लीवर तक। अच्छा, लीवर को हिंदी में यकृत बोलते हैं। ओके, तो वह मलेरियल पैरासाइट्स आपके रक्त प्रवाह के थ्रू, आपके ब्लड स्ट्रीम के थ्रू आपके लीवर तक पहुंच जाता है, अगर आपके बॉडी में एक बार वह इंटर किया तो। ओके, जहां कुछ प्रकार के पैरासाइट्स 1 ईयर तक निष्क्रिय भी रह सकता है। उसके बाद क्या होगा, इनटू द ब्लड स्ट्रीम। इनटू द ब्लड स्ट्रीम का मतलब क्या है कि जब इनटू द ब्लड स्ट्रीम, तो इनटू द ब्लड स्ट्रीम का क्या है कि जब when the parasites mature, they leave the liver and infect RBC. RBC is called as red blood cells. Okay, this is when people typically develop malaria symptoms. मतलब क्या है कि लीवर में तो क्या हुआ, वह मैच्योर हुआ। पहले क्या हुआ, इन्फेक्टेड मच्छर हुआ। इन्फेक्टेड मच्छर किसको दिया, इंसान को इन्फेक्शन किया। इंसान को इन्फेक्शन करने के बाद क्या हुआ, वह जो पैरासाइट था वह कहां पहुंच गया, आपके लीवर में चला गया। लीवर में जाने के बाद वो पैरासाइट्स क्या हुआ, वह जवान हुआ, मतलब मैच्योर हुआ, परिपक्व हुआ। उसके बाद क्या होता है कि परिपक्व होने के बाद जब पैरासाइट्स लीवर में मैच्योर हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, तो वह पैरासाइट्स लीवर से निकलकर आपके जो आरबीसी है, लाल रक्त कण है, या उसे रेड ब्लड सेल्स बोलेंगे, उसको क्या करता है, इन्फेक्टेड कर देता है, मतलब संक्रमित कर देता है। और इसी समय लोगों पर इसी समय जिस समय वह आरबीसी को इन्फेक्टेड करता है या संक्रमित करता है, उसी समय आमतौर पर लोगों में मलेरिया के लक्षण दिखाई देते हैं। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया। इसका ट्रांसमिशन साइकिल क्या है, तो मलेरिया क्या ट्रांसमिशन साइकिल है, वही आपको पहले तो मच्छर खुद इन्फेक्टेड हुआ, इन्फेक्टेड होने के बाद आपको किया, आपको जब इन्फेक्टेड कर रहा है, फिर उसके बाद क्या कर रहा है, वह जो पैरासाइट्स हुआ आपके लीवर में चला गया, लीवर में जाने के बाद वो क्या हुआ, जवान हुआ, मतलब परिपक्व हुआ, मैच्योर हुआ। उसके बाद क्या हुआ, वह आपके ब्लड स्ट्रीम में आके आपके आरबीसी जो है, मतलब जो रेड ब्लड सेल्स है या लाल रक्त कण है, उसको क्या किया, इन्फेक्टेड किया। और जिस समय इन्फेक्टेड किया आरबीसी को, मतलब आपके लाल रक्त कण को, वह संक्रमित किया पैरासाइट्स, उस समय आपको मलेरिया के जो लक्षण होते हैं, टिपिकल जो लक्षण होते हैं, उस समय से आपको दिखाई देना चालू हो जाएगा। जब तक मलेरिया का पैरासाइट्स लीवर में है, तब तक आपको ज्यादा सिम्टम्स दिखाई नहीं देंगे। बट जब वो आपके आरबीसी को इन्फेक्टेड कर रहा है, संक्रमित कर रहा है, तब जाके आपको मलेरिया के टिपिकल लक्षण बॉडी में दिखाई देना चालू हो जाएगा। ओके, ऑन टू द नेक्स्ट पर्सन। ऑन टू द नेक्स्ट पर्सन के बात अगर हम करेंगे, तो अब अगले व्यक्ति पर आते हैं, मतलब नेक्स्ट पर्सन, अगले व्यक्ति में क्या होता है, इफ एन अनइन्फेक्टेड मॉस्किटो बाइट्स यू एट दिस पॉइंट इन दिस साइकिल, इट विल बिकम इन्फेक्टेड विथ योर मलेरिया पैरासाइट्स एंड यू कैन स्प्रेड देम टू द अदर पीपुल इट्स बाइट्स। मतलब क्या है कि अब अगर हम अगले व्यक्ति इंसान की बात करते हैं, तो यदि इस टाइम कोई असंक्रमित मच्छर आपको काटता है, असंक्रमित मच्छर मतलब नॉर्मल मच्छर जिसे मलेरिया या मलेरियल इन्फेक्शन या मलेरिया पैरासाइट्स उसके बॉडी में नहीं है, मलेरिया पैरासाइट्स उसके बॉडी में या सलाइवा में नहीं है, ठीक है, बट इंसान को है, जिस समय आरबीसी में इन्फेक्टेड हुआ है, जो इंसान है उसे लीवर से मैच्योर होकर पैरासाइट्स कहां आ गया हुआ है, तो वह आ गया हुआ है आपके आरबीसी में, लाल रक्त कण में या रेड ब्लड सेल्स में। अब अगर हम बात करेंगे तो इस टाइम पे मतलब आपके एक बंदा है जिसे आरबीसी में ऑलरेडी मलेरियल पैरासाइट्स का इन्फेक्शन है, और दूसरा बंदा है जिसे कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। यहां पे आप समझिए, मच्छर भी ऐसा है जिसे मलेरिया से कुछ लेना देना नहीं है, उसे मलेरिया का कुछ ज्ञान नहीं, उसे मलेरिया पैरासाइट उसके बॉडी में नहीं है, बट इंसान को है। तो क्या होगा, यदि इस टाइम कोई असंक्रमित मच्छर का मतलब है कि ऐसा मच्छर जिसे मलेरियल पैरासाइट्स इन्फेक्शन नहीं हुआ है या नहीं है, तो अब यदि इस टाइम कोई असंक्रमित मच्छर आपको काटता है, तो वह आपके मलेरिया पैरासाइट से संक्रमित हो जाएगा। मतलब जब इनटू द ब्लड स्ट्रीम आपके आरबीसी में जब मलेरिया इन्फेक्टेड रहता है, आपके आरबीसी को जब इन्फेक्टेड करता है, उस समय अगर कोई नॉन इन्फेक्टेड मच्छर जिसे मलेरिया नहीं हुआ है वह अगर काटता है,
तो वह मच्छर भी इन्फेक्टेड हो जाएगा मलेरियल पैरासाइट से। मतलब मलेरिया परजीवी से वह जो मच्छर है उसे भी मलेरिया हो जाता है। ओके, और उन्हें उन अन्य लोगों में फैला सकता है जिसे वह काटता है। तो अगर आपके बॉडी में आरबीसी में मलेरिया पैरासाइट हुआ है, मलेरिया पैरासाइट का इन्फेक्शन हुआ है, या फिर अब मलेरिया पैरासाइट से आपके आरबीसी को इन्फेक्टेड किया है लीवर से मैच्योर होने के बाद, और उस टाइम कोई ऐसे मच्छर जिसे मलेरिया पैरासाइट्स नहीं हुआ है वह अगर आपको काटता है, तो सबसे पहले जो वह मच्छर है वह नॉन इन्फेक्टेड से इन्फेक्टेड हो जाएगा, मतलब गैर संक्रमित से या असंक्रमित से संक्रमित हो जाएगा, संक्रमित मच्छर हो जाएगा। और फिर वह संक्रमित मच्छर अगर उसके बाद किसी दूसरे इंसान को काटता है जिसे को मलेरिया नहीं हुआ है, जिसे कुछ मलेरिया से मलेरिया का लक्षण नहीं दिखाई दे रहा है, तो उसको भी वह संक्रमित मलेरिया का कर सकता है, मतलब मलेरिया का संक्रमण दे सकता है। ओके, अदर मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन, तो अदर मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन में भी देखेंगे तो एक तो था यह मच्छर के थ्रू, तो मेन इंपोर्टेंट है, मलेरिया फैलती ही है। दूसरा अगर हम बात करें तो उसका कुछ और भी साइकिल है और भी कारण है जिसके वजह से भी मलेरिया फैल सकता है, तो जिसे हम अदर मोड्स बोलते हैं। तो अदर मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन में देखेंगे, बिकॉज द पैरासाइट दैट कॉज मलेरिया अफेक्ट आरबीसी या रेड ब्लड सेल्स, पीपुल कैन आल्सो कैच मलेरिया फ्रॉम एक्सपोजर टू इन्फेक्टेड ब्लड इंक्लूडिंग, मतलब कि ट्रांसमिशन के जो अन्य तरीके हैं उसमें आप देखेंगे कि मलेरिया पैरासाइट्स आपके आरबीसी को, मतलब लाल रक्त कण को या रेड ब्लड सेल्स को प्रभावित करता है, अफेक्टेड करता है। और उसके बाद क्या होता है कि इसलिए लोग संक्रमित या इन्फेक्टेड जो ब्लड है, तो वह संक्रमित ब्लड के संपर्क में आने से भी मलेरिया की चपेट में आ सकता है। जैसे फ्रॉम मदर टू अनबॉर्न चाइल्ड, फ्रॉम मदर टू अनबॉर्न चाइल्ड का मतलब है कि मां से और जन्मे बच्चे में, अनबॉर्न चाइल्ड का मतलब है कि ऐसा बच्चा जो अभी बाहर नहीं आया है, मतलब जिसका अभी जन्म नहीं हुआ, पेट के अंदर है, मां के गर्भ में है, तो ऐसे बच्चे में भी मलेरिया हो सकता है आपके आरबीसी के थ्रू, जिसे हम बोलेंगे फ्रॉम मदर टू अनबॉर्न चाइल्ड। दूसरा जो अदर मोड्स में आएगा वो होगा थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मतलब है कि अगर कोई ब्लड ऑलरेडी मलेरिया पॉजिटिव है, मलेरिया पैरासाइट्स उसमें है, और वैसा ब्लड अगर हम किसी असंक्रमित व्यक्ति को जिसे मलेरिया नहीं है उसको अगर हम ट्रांसफ्यूज करते हैं, तो यह मलेरिया पैरासाइट्स उसके बॉडी में चला जाएगा। और तीसरा कारण है बाय शेयरिंग नीडल्स यूज्ड टू इंजेक्ट ड्रग्स, मतलब कि यूज किया हुआ नीडल, किसी इंसान को हम जैसे ब्लड निकाले हुए हैं या इंजेक्शन दिए हुए हैं, मेनली आईवी वगैरह दिए हुए हैं, तो ऐसा नीडल्स ऐसे इंसान को दिया हुआ है जिसे मलेरिया, उसके बॉडी में मलेरियल पैरासाइट्स था, और वह नीडल हम ऐसे इंसान को दे रहे हैं जिसे मलेरिया पैरासाइट्स नहीं है, तो यह क्या होगा, नीडल्स के थ्रू जिसे था उसका मलेरिया पैरासाइट, जिसे नहीं है उसे हम दे रहे हैं, तो उसके बॉडी में इंटच कर रहा है। तो यह भी एक मोड्स होता है। तो कॉजेज ऑफ मलेरिया का यही 3-4 कारण है। एक तो इसमें बाइट्स, मॉस्किटो बाइट्स एंड इम्पोर्टेंट है, और दूसरा क्या है, तो अदर मोड्स में आप देखेंगे तो आरबीसी के थ्रू, मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूजन, या ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद अगर देखेंगे तो मदर टू अनबॉर्न चाइल्ड, और दूसरा नीडल वगैरह शेयर करेंगे तो उससे भी मलेरिया हो सकता है। तो आप कमेंट के थ्रू बताइए कि कॉजेज ऑफ मलेरिया का लेक्चर आपको कैसा लगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा, और अगर इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नए वीडियो में।